ट्रंप की ईरान को सख्त सबक सिखाने की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन अस्करी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान की जानिब से अचानक किए गए मिसाइल हमले के बाद इसे सख्त सबक सिखाया जाएगा और अमेरिका अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करेगा। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए ताज़ा इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने ईरान, नवाज मुसल्लह मलेशिया ग्रुपों को दुनिया के लिए कैंसर करार दिया और वाज़ेह किया कि अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो वो ईरान के अहम जौहरी मुकामात, पावर प्लांट्स और पुलों को 1 घंटे के अंदर तबाह कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अब मज़ीद किसी किस्म की ईरानी जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान में बराह रास्त तसादुम, मिसाइल हमले और बहरी नाकाबंदी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी शदीद अस्करी तसादुम में बदल गई। अमेरिकी और सऊदी फ़िज़ाइया ने इराक में ईरान नवाज मलेशिया पर हमले करके 20 जंगजू हलाक और असलहा खाना को तबाह कर दिया। जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल दाखिल, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में यूरोपी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी है, जबकि अमेरिकी बहरिया ने ईरानी बंदरगाहों की सख्त नाकाबंदी कर रखी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दोनों ममालिक ने फ़िलहाल मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और दहशतगर्द नेटवर्क ख़त्म करने का दावा। ईरानी फ़ौज के नायब सदर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने दावा किया है कि ईरानी बहरिया की इजाज़त के बगैर आबना हुर्मुज़ में किसी भी बहरी जहाज़ की नकलो हरकत नामुमकिन है और फोर्सेस इस तस्वीराती रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत इत्तलात ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए जनूब मशरकी इलाके में अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक 4 फ़ाल दहशतगर्द नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 15 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में क्लाशन कोफी और गोला बारूद बरामद कर लिया। कुवैत की जानिब से दिफाई मुआहिदे की तौसीक पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि पेशरफ दोनों बरादर ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। पाकिस्तान और कुवैत की मुसल्लह अफ़वाज के रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुआहिदे की शिकों पर अमल के लिए ताउन किया जाएगा। पाक कुवैत दिफाई ताउन इलाक़ाई अमन व सलामती के फ़रोग़ में भी मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अल सबा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान कुवैत के साथ तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक इलाक़ाई अमन व खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। जाबिर अल अहमद अल सबा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मिले। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब से ज़ायद का कर्ज रूल ओवर करने का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक यह अहम तरीन मालियाती रिलीफ मुत्तहिदा अरब अमारात को वाजिबुल अदाद अदायगियों को मुमकिन बनाने के लिए फराहम किया गया था, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होगा। सऊदी अरब के इस बरादराना इक़दाम से मुल्की मईशत को सहारा मिलेगा। पोलिंग स्टेशन में जो अभी इख्लाफ के यहाँ कब्जा हुआ, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि वो वायलेंस इस्तेमाल करके, बंदूक के जोर पे धान लीक करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं अवाम उनसे नफरत करते हैं, बस नापसंद नहीं, ये नफरत तक बात पहुँच चुकी है। अब पाकिस्तान के अवाम के मैं आज जिक्र नहीं कर रहा, उनका तो उतना मुख्तलिफ राय नहीं है, लेकिन जो कश्मीर के अवाम है वो नफरत करते हैं उस सियासी जमात से जिनका वजीर कहते हैं कि रावलाकोट और मीरपुर के अवाम कश्मीरी नहीं।
बिलावल का पोलिंग पर कब्जे के सबूतों के साथ इंतखाबी धांधली के खिलाफ अदालत जाने और नई असम्बली से पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सीटें दिलवाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के वाज़े वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है। बंदूक के जोर और तशद्दुद पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम शदीद नफरत करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की किस्मत उनकी जेब में है, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं और धांधली के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे और नई असम्बली बनने से पहले अपने उम्मीदवारों को उनका हक दिलवा के रहेंगे। क़यामत कितने बजे है, पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। पीपल्स पार्टी तो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बिलावल भुट्टो पर तंज़िया जवाबी वार। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर मेमन ने रद्द-ए-अमल दिया। क़यामत तो 2024 में आ गई थी, उस पर खैरात के मैंडेट बट रहे थे। अब आप नहीं फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। मरियम नवाज़ किसी हल्के से MPA भी मुंतखब नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क छोड़कर भागने वाली नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों और शोहदा की तौहीन की। सिंध और पंजाब की तरक्की का फ़ैसला आप नहीं, अवाम करेंगे। ये एक ऐसा इलेक्शन था जो सिर्फ मैं समझता हूँ कि जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA-12 के पहले वाले बैलेट बॉक्सेस उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सबके सामने जो है वो आग लगाई और हमारे लोगों को वहां पर मारकर एक जत्थे ने हमला किया, क्लाशनकोफ समेत। कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे और जो है बकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाएं, जरा सा क्या है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। LA-12 में बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगाई गई। बाज़ हल्कों में वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया। वीडियो सबूत मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताए रीपोलिंग का मुतालबा नाजायज़ है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला करार दिया। सेनेटर शीरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा मुबैना धांधली से मुतल्लिक़ शिकायत पर कार्रवाई न होना हैरान कुन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी ने कहा बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर रात भर किसी के पाँव पकड़ कर बैठे रहे। आप अपने बयान पर खड़े रहें, यूटर्न खान ना बने। सिंध में ट्रांसपोर्ट न करा, सड़कें तबाह हाल, जगह जगह कचरा पड़ा है। बिलावल भुट्टो सिंध की कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद मुसल्लह जत्थों ने फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जाली वीडियोज़ बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शरपसंदों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अंगू में शिद्दत पसंदों का खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस एहलकारों का बहादुरी से मुकाबला। 15 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। IG KP जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक फायरिंग के तबादले में DSP दयार खान समेत 9 पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 एहलकार जख्मी हुए। उधर मट्टा सवात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। 5 खारजी जहन्नुम वासिल मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में एलीट फोर्स का जवान गुलफाम शहीद हो गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशन। 24 घंटों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 32 फितल ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में फितनुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बारूदी आलात तल्फ कर दिए गए। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी डिजिटल विजन पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। नेशनल डाटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात तमाम वफाकी इदारों को फराहम करने का हुक्म। कौमी डिजिटल विजन का इतलाक मरबूत माशरे की तश्कील में कलीदी हैसियत रखता है। तमाम वफाकी इदारों के डाटा को यकजा करने से कौमी वसाइल की बचत होगी। वज़ीर आज़म का मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इजलास से खिताब। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने FBR इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। लाहौर, गुजरावाला, वज़ीराबाद, मुरीद के समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोदा के इलाके भेरा में डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाबाहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। बारिशों से सियालकोट के नाला 1 और नाला डेक में तोहियानी कामों की। मुरीद के फिरोजवाला से मुल्हिका इलाकों में ताहद निगाह पानी ही पानी, कई देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। वज़ीराबाद का नाला पलखू भी उबल पड़ा, मुल्हिका इलाके डूब गए। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जलालपुर भटिया में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुल्तान में दरिया के किनारों से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ में 3 बस्तियां दरियाब और 400 घर पानी में बह गए। पानी महफूज पंजाब महफूज। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का आने वाली नस्लों के लिए पानी की हिफाजत का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट का इजलास। पोटोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 वर्षों में 800 मज़ीद छोटे डैम्स बनाने की मंजूरी। छोटे डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पैदा हो गई। वज़ीर आला सिंध की अमरीकी ताजिरों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद है। सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अमरीका की आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। अमरीकी सरमायाकारों ने काबिल तजदीद तवानाई, AI, फंड टेक और हेल्थ सेक्टर में दिलचस्पी ज़ाहिर की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर अदोबदल। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता, नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 24 पैसे महंगा होकर 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर हो गया। ओगरा ने 30 जुलाई के लिए पेट्रोलियम की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में ख्वाजा सराओं का महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम कीमतों के तायुन में अवाम दोस्त पॉलिसी इख्तियार की जाए।